मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सीधे आपको मध्य प्रदेश के रतलाम लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। खुलवाए, हर लाभ उन बैंकों के खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों बेटियों तक सीधी सहायता पहुंचाई। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की मांग पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती। इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये भाजपा है जिसने देश की आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। ये भाजपा सरकार है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। मुझे जबलपुर में उनके भव्य स्मारक का, गौंड संस्कृति के स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर मिला। मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का आरंभ किया। आज भारत के आधुनिकतम रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर है। आज जननायक टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थान हैं, अनेक योजनाएं हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रतलामी सेब को चुना गया है। यहां नमकीन क्लस्टर भी स्थापित किया गया है। जो नए औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं, उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। नए टेक्सटाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले हैं। भाजपा के शासन में 21वीं सदी का मध्य प्रदेश अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हो रहा है। रतलाम से भी कभी 8 लेन का एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, पुरानी पीढ़ी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र कोटा और सूरत जैसे शहरों से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है, नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मालवा की, रतलाम की पहचान और सशक्त होगी। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटर को ही मिलता है। जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है।
हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद ना खरीदनी पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे परिवारजनों, समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर परिवार के हित में जब ऐसे काम होते हैं, तभी भाजपा सरकार इतना अधिक भरोसा होता है। यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं, वो भाजपा की प्रचंड विजय का उद्घोष है। और साथियों, मैं अभी छत्तीसगढ़ के आ रहा हूं, मेरे शब्द लिख लिए, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि 100% बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला, लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े हैं, वो सुन रहे हैं मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह! तो मेरा एक काम करिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है। करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं। करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये मोमेंटम बना रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रतलाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह रतलाम में जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा वहां से किया। तो रतलाम में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जनसभा को संबोधित किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मंच पर आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम की जनता से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत रतलामी सेब के साथ की और कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो लड्डू के साथ रतलामी सेब को भी खाया जाएगा, क्योंकि रतलाम का सेब देश भर में मशहूर है। और रतलामी सेब के साथ ही भाषण की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया
और मध्य प्रदेश की जनता से, रतलाम की जनता से बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोमेंट टुडे के पीएम का स्वागत सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम का कांग्रेस पर निशाना, और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केवल झूठी घोषणा है, कांग्रेस के नेता फिल्मी है। ये बात कही पीएम मोदी ने। कौन कौन सी वो बड़ी बात है प्रधानमंत्री के भाषण की, वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वादे फिल्मी है, कांग्रेस के नेता फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं फिल्मी है। रतलाम से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इतना कहा कि पूरी कांग्रेस फिल्मी है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों के भी कपड़े फाड़ देंगे, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। ये बात कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी हैं, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी, कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। आप जानते हैं कि यहां के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है, मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। तो प्रधानमंत्री